Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay. You are watching me on A Square YouTube channel. आज की जो हम क्लास करेंगे वो करेंगे थोड़ी सी हटके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तुम लोगों की आज की क्लास रहेगी। और क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड क्या आ रही है, देखो जो अभी तक प्रीवियस हमारा जितना भी चला आ रहा है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो सीबीएसई की एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। पेपर आता है बहुत हाई लेवल का और क्वेश्चन उसमें इतने हाई लेवल के हैं नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं जो सीबीएसई पिछले साल भी आए थे और आगे भी कई सेशंस में आएंगे और पहले भी बहुत बारी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लगाएंगे ताकि तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस बने, तुम्हें भी मज़ा आए और नंबर जब आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी मज़ा आए। ठीक है, देखो नंबर के ऊपर मत जाना क्योंकि चेंज है। बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ लगाने की मेरी इच्छा नहीं है उनको, तो इसीलिए ये हम उसी तरीके से करेंगे जो जो क्वेश्चन हमारे लिए उपयोगी होंगे। बाकी टाइप तो बहुत सारे हैं। कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। ये क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। तुमको बोला गया है क्या 16 और 380 एचसीएफ एलसीएम हो सकते हैं, ये तुम्हें बताना है। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखनी है, दिमाग में बना के रखनी है कि जो एचसीएफ है तुम्हारा, जैसे यहाँ इस केस में 16 है और एलसीएम दिया है 380, एलसीएम को एचसीएफ 100% डिवाइड करता है। क्या करता है? 100% डिवाइड। इसमें तुम्हें पीछे करके दिखाऊं, 16 और 380। तो देखो 16 380 लिख लो और 16 लिख लो भाई साहब। देखो 16 का तो मतलब हो गया 4 गुणा 4, ठीक है, यानी इसका मतलब 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2, ठीक है। और 380 और तुम तोड़ोगे तो देखो जीरो तो टूट गई, 2 गुणा 5 में 38 बचता है। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ये कट गया। लेकिन 19 और 5 और नीचे 4 ये बच जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए क्या होगा? नो, नॉट पॉसिबल। ऐसा तुम्हें क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा। संभव नहीं है कि 16 और जो तुम्हारा 380 है वो जो है किसी पर्टिकुलर नंबर्स के एचसीएफ हो, क्योंकि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन के होना चाहिए, तभी आप एचसीएफ और एलसीएम सेम नंबर्स के हो सकते हो। ठीक, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। एक और देखो, द HCF of two number is 145 and their LCM is 2175. If one number is 725, find the other number. ये तुम्हें MCQ में मिलेंगे बहुत ज़्यादा, एक दो नंबर के आएंगे लेकिन मिल जाएंगे तुमको। अब इसको कैसे करोगे? वाइड कर लेते हैं, पेन साफ दिखेगा। HCF 145 दिया है, तुमको बस अपना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है। HCF की वैल्यू डालो 145 बैठेगी, LCM की वैल्यू डालो 2175 बैठेगी। प्रोडक्ट के लिए पहला नंबर हम x मान लेते हैं, दूसरा क्या दिया है? इफ वन नंबर दिया है, ठीक है, 725 दूसरा हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 145 अपॉन 2175। 145 मल्टीप्लाई 2175 डिवाइड बाई 725। अब तुम्हें काटना है तो काट लो बढ़िया तरीके से। देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, दो बचेगा, 5 चौक 20, पचम 25, ठीक है। अब तुम इसको काट दो 5 से, 5 चौक 20, 5 ती 15, ठीक है, और 25 435। इससे ये उड़ गया, कितना आ गया x की वैल्यू? 435 आ गया, यानी सेकंड नंबर 435 होगा। सो एप्लीकेशन मस्ट है, सीखोगे तब आएगा, प्रयास करोगे तभी कर पाओगे। ये सोचो कि भाई साहब बिना करे एकदम बढ़िया मार्क्स आ जाए, सीखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द HCF of two number is 16 and the product is 307. फाइंड द अदर नंबर। सेम तरीके से होगा, सेम फॉर्मूला है। इस पे मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए पेपर में। ये फॉर्मूले वाले हैं, इसके बाद में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास होगी जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, में हम सारे के सारे HCF और LCM निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है एक्स्ट्रा क्लास का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। अब 16 दे रखा है तुम्हें पहला नंबर, वो क्या था ये भाई? अब तुम HCF हो, मासा हो तुम, तो मासा को लिखो
एलसीएम को x मान लो, प्रोडक्ट कितना दिया है 3072, चलो भाई साहब x 3072 डिवाइड कर दो, डिवीजन में चला जाएगा। अब रिड्यूस कर लो, देखो ये 2 से कटेगा, ठीक है, 8 बार, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 या 6 और 2 छिक्की 12, ठीक है। फिर कटेगा 2 से 4 बार, फिर ये कटेगा कितनी बारी, 2 सत्ते 14, छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, फिर ये कटेगा 2 से 2 बार, ये फिर कितनी बारी कटेगा भाई साहब, फिर ये कटेंगे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 2 चौके 8, फिर ये कटेगा एक बार और फिर ये लास्टली कटेगा आपका, ज़्यादा तो नहीं काट रहे हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, कम 18, 192, ये आ गया तुम्हारा क्या एल, ठीक। तो बढ़िया तरीके से आराम से प्रश्न होंगे, अगर करोगे सोच समझ के बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रश्न लगाने हैं, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा काम बनेगा, बिना प्रैक्टिस से काम नहीं हो। देखो एक और क्वेश्चन है, देख लो फटाफट। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6, तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए और एचसीएफ 6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर, सेम तरीके का क्वेश्चन, सेम प्रकार का। मेरे को पॉज करके फटाफट अपनी जो कैलकुलेशन है स्किल्स दिखाओ और आंसर फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले। प्रोडक्ट, ठीक है। अब एलसीएम कितना दिया है, 180 दिया है, एचसीएफ 6 दिया है, प्रोडक्ट में जो पहला नंबर है वो 30 दिया है, दूसरा नंबर हम एक्स मान लें। देखो जीरो से तो जीरो उड़ गई, ठीक है, 3 दूनी हो गया 6, 18 दूनी 36, तो एक्स बराबर कितना आ गया 36। ये तुमको एक नंबर में मिलेगा एंड दैट्स मस्ट क्वेश्चन, जो तुम्हें करके ही जाना है, पेपर में आएगा एक नंबर में, एक नंबर भी नहीं छोड़ना। देखो ये क्वेश्चन एक और है। द थ्री बेल रिंगिंग एट इंटरवल ऑफ 6 12 18 मिनट्स ऑफ इफ ऑल द थ्री बेल्स रंग 6 AM। ये सेम क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में लगा चुके हैं, नहीं देखी हो क्लास तो पिन कर देंगे इसके, जाके देख, वहाँ पे तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं तो उनमें जाके देख सकते। नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ये क्वेश्चन भी तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वहाँ तुम्हें इसकी कोई प्राप्ति नहीं होगी, ये तुम्हें यहीं मिलेंगे। आ जाओ कराते हैं, पेन बदलते हैं, आप किससे लिखें, आप देखोगे क्या भाई साहब, दिख रहे हैं, चलो। क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, यानी तुम्हें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें तुम 17 को जोड़ दो, क्या कर दो 17 ऐड कर दो, तो जो नंबर बने x प्लस 17 वो क्या करता हो, वो 520 और 468 से डिविजिबल होना चाहिए। हुँ? और ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है तुमको, सबसे छोटा जिसमें 17 जोड़ते ही वो क्या हो, इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखो सबसे छोटा नंबर बताना है जो 17 जोड़ने पर दोनों से डिवाइड होता हो, और तुम्हें पता है 520 और 468 दोनों से जो नंबर सबसे छोटा डिवाइड होगा वो तो एलसीएम कहलाएगा, वो तो एलसीएम कहलाएगा। सो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट हियर, दैट्स योर एलसीएम। एलसीएम की खोज करनी है आपको, तो देरी किस बात की करनी है, चल जाते हैं, आओ 520 के फैक्टराइजेशन कर लो। देखो 520 10 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 5 में टूट जाएगा भाई साहब, 52 को जोड़ोगे तोड़ोगे तो 13 चौका 52 होता है, 13 इंटू, तो दिस इज 13 इंटू 2, पता नहीं कहाँ गई है, ठीक है। इसके बाद में 468, इसको करने पर देखो 2, इसका आधा करो कितना आएगा, 2 3 4, 234 का आधा कितना होता है 1, मल्टीप्लाई फिर 2 करो, 1 1 7, तो 117 कितनी बारी पे आता है भाई, 13 की टेबल में आता 13, ठीक है। 13 कितनी बारी होगा, आई थिंक
9 बारी हो जाएगा, कह सकते हैं तेरे निम्मा। और फिर 9 को 3 गुणा 3। अब तुम एलसीएम लेने चलोगे तो पेयरिंग बनाओ पहले, पेयर बैठाने पड़ेंगे। देखो 13 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, पहले 2 का पेयर बनेगा, एंड रेस्ट ऑल आर वेले, इनके पास में कोई पेयर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, देखो जो पेयर वाले हैं वो एक बार ही लिखो, ठीक है बाबू मोशा है। बाकी के जो बचते हैं उनको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पेयर बनाने की गलती नहीं करना, सेम में पेयर नहीं बनता है, दैट्स कॉमन सेंस, एलसीएम टाइम पर आया हुआ है। अब ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये हमें पता है 5 × 2 10 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो ये 90 बन गया, ये मामला निपट गया। और ये होता है 54, 54, ठीक है, सॉरी 52 होगा ना, 52 52। अब 9 का गुणा कर दो इसमें। अब ये जो नंबर आया 4680, इट्स द स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल होगा। बट हमें ये नहीं बताना है, हमें वो नंबर बताना है जिसमें 17 जोड़ा जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, 17 जिसमें जोड़ोगे तब तुम्हें ये नंबर मिलना चाहिए, है ना, यही तो बात हुई, यही तो डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर यही है। तो हम ये कह सकते हैं x + 17 जो है वो बराबर होना चाहिए आपका 4680। and if I transpose this number over here so it's become 4680 minus 17। बस दैट्स इट घटा दो, आंसर हो गया यार। x इज इक्वल्स टू 4 6। देखो 30 अलग कर दो तो 60 तो आएगा ही आएगा, आई थिंक 63 बचना चाहिए। तो ये वो लीस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 520 से भी, एंड दैट्स आल्सो डिविजिबल बाय 4 से। ठीक, आई होप सो क्लियर हो। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी चैट बॉक्स में छोड़ देना, रिप्लाई मिल जाएगा तुमको बढ़िया वाला। गोइंग है चैनल तो रिप्लाई तो देंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं, एंड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर टुडेज क्लास। 5-7 क्वेश्चन लगा लिए हैं, छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं और भी आगे आएंगे, टाइम मिला था तो सोचा रिकॉर्ड कर दूं तुम्हारे लिए। देखो अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे बोलते हैं तबेला। तबेला नहीं बोलते हैं, आंगन मान लो। कोर्टयार्ड है जिसमें 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी paved with the square tile of the same size, find the least possible number of such tiles। देखो मतलब क्या हुआ, आपके पास में कुछ ऐसा सा सामान है, देखो ऐसा कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आंगन। अब इसमें 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो पहली दिक्कत, जो क्वेश्चन तुम्हें दिखे और उसमें ही तुमने भाप लेनी है वो क्या होनी चाहिए कि हमारी यूनिट्स हमें मेजरमेंट में सेम चाहिए, अलग नहीं चली। तो हम इन्हें सेम कर देते हैं भाई साहब, सेम सेम। दोस्ती बराबरी वालों में करवाओ ना। दूसरा वो कहता है कि भाई तुम दूसरे वाले 13 मीटर 20 सेंटीमीटर के हो, 13 20 कर। ठीक, अब इसको भी कन्वर्ट करके भेजो भैया, बिरादरी सेम बनाओ दोनों की, दोस्ती बराबरी में ही करवाएंगे। तो हमने दोनों को सेंटीमीटर में बदल के पटक दिया है, चलो एक काम से तो छूटे। अब वो कहता है कि वो चौड़ाई की क्या टाइल होगी, जो टाइल है उसकी क्या आपकी लेंथ होनी चाहिए। मान लो जो टाइल है वो स्क्वायर की है, तो मान लो ऐसी दिख, ठीक है, कि एग्जैक्टली जो टाइल है वो फिट आए इसमें पूरे, और कितनी टाइलें लग पाएंगी वो तुम्हें टाइल बतानी। मान लो मैं कहता हूँ कि ऐसी टाइल है, तो ऐसे पूरी लग पा रही है, ठीक है, और सटीक लग रही है प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइल की जो मेजरमेंट है वो तो एक्स ही होगा ना, ठीक है, टाइल की जो साइड होगी वो तो एक्स ही होगी। और ये जो एक्स है ये इसको भी प्रॉपरली डिवाइड करेगी 1872 को, तभी तो देखो जितने भी टाइम जाए, लेकिन जब तक वो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1872। और जो टाइल है वो इसको ऐसे भी करेगी, तभी तो हमें टाइल काटनी नहीं पड़ रही, तो तोड़नी भी नहीं पड़ रही, एग्जैक्टली फिट आ रही है। यानी जो उसकी साइड है, जो टाइल की साइड है, टाइल जो आपकी जो टाइल बनाई है मैंने, इसकी जो साइड है ये x, ये एच सी एफ का काम करेगी, दोनों को डिवाइड करेगी। वो छोटे वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करके देगा, और जब दोनों को डिवाइड करेगा तो आसानी से टाइल लग पाएंगी। तो
अब आपको क्या दिमाग में घुसता है कि हमें भाई साहब तुम्हारा HCF निकाल, हमारी तुमसे बात हो चुकी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 1872 और 1320, इसका HCF निकाल के कमेंट बॉक्स में फेंक के मारोगे। ये तुम लोगों का टास्क है, ठीक है। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में रिवील करेंगे। आई होप सो आपको ये छोटी सी जो वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।